प्रयागराज महाकुंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, संतों के आशीर्वाद, आम जनमानस की सहभागिता के नए मानक गढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन और पवित्र कुंभ स्नान से कोई भारतवासी वंचित नहीं होना चाहेगा। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री ने महाकुंभ की परियोजना की समीक्षा की और कहा कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आएंगे और मां गंगा का पूजन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर वर्ग के लोगों को महाकुंभ से जोड़ें, जिससे महाकुंभ के महत्व का वैश्विक प्रचार प्रसार हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के लिए पूरी दुनिया में उत्सुकता, जन सहयोग से प्रयागराज को सजाए। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विकास कार्यों का भी किया निरीक्षण। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रहा। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ महाकुंभ का संकल्प लिया और साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री का संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ दिव्य और भव्य महाकुंभ के साथ डिजिटल महाकुंभ का मानक बनेगा। उन्होंने कहा कि मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन और पवित्र कुंभ स्नान से कोई भारतवासी वंचित नहीं होना चाहेगा। इस बार का महाकुंभ प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, संतों के आशीर्वाद, आम जनमानस की सहभागिता के नए मानक गढ़ने वाला होगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रयागराज का दौरा कर महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने महाकुंभ को सामाजिक समानता और जन भागीदारी का आदर्श उदाहरण बनाने का संकल्प जताया। प्रधानमंत्री करेंगे मां गंगा का पूजन। मुख्यमंत्री ने बताया कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आएंगे और मां गंगा की पूजन करेंगे। उन्होंने गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए बिजनौर से बलिया तक गंगा स्वच्छता समितियों को सक्रिय करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि गंगा को पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए जन सहयोग को प्राथमिकता दी जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर 13 दिसंबर को आगमन, मां गंगा की पूजा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिजिटल कुंभ की जो अपेक्षा की गई है उसके डिस्प्ले के कार्यक्रम का अवलोकन और प्रयागराज के भव्य और दिव्य कुंभ की दृश्य जो यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, इन सब के लोकार्पण का भी एक कार्यक्रम इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। मैं आप सबके प्रयागराज कुंभ के दृश्य सकारात्मक योगदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि कुंभ भर में प्रयागराज की छवि को आप लोग देश और दुनिया के रूप में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्रस्तुत करके देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज आमंत्रित करने के लिए सरकार के अभियान में भी और यहाँ की पॉजिटिव स्टोरी के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने में अपना सार्थक योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। वैश्विक स्तर पर होगा महाकुंभ महात्म्य का प्रचार। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुंभ के महत्व को वैश्विक स्तर पर प्रचारित किया जाए। हर वर्ग के लोगों को महाकुंभ से जोड़ा जाए ताकि ये आयोजन ग्रीन प्रयागराज, ग्रीन महाकुंभ के लक्ष्य के साथ विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़े। उन्होंने कहा कि 2019 में कुंभ के सफल आयोजन के बाद हमसे अपेक्षाएं और अधिक हैं। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए विशेष योजनाओं पर जोर दिया। पुलिस को सहयोगात्मक व्यवहार अपनाने का निर्देश देते हुए उन्होंने ड्रोन से निगरानी, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष स्नान तिथियों के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए और आपदा मित्रों की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
बेहतर कनेक्टिविटी और स्वच्छता होगी प्राथमिकता। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी को बेहतरीन बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 7,000 बसें चलाई जाएंगी और इलेक्ट्रिक बसों के जरिए स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुनिश्चित किया जाएगा। स्वच्छता के लिए अतिरिक्त मैन पावर लगाने और सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। गत कुंभ में लगभग 80,000 के आसपास टेंटेज और 60,000 के आसपास संस्थाओं को हम लोगों ने प्रदान किए थे। इस बार इसकी संख्या हम ठीक दोगुना 1,80,000 करने जा रहे हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए और भारत के अंदर भारतीयता की परंपरा से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति को जो गंगा मैया पर, भगवान प्रयागराज पर आस्था और श्रद्धा का भाव रखता है, उन्हें यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में आकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ने का एक अवसर पूरे देश से आने वाले पूज्य संतों को, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कुंभ क्षेत्र में भी और सिटी के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से चल रहे हैं और आप मान करके चलिए कि कुछ कार्य 30 नवंबर तक, कुछ कार्य 10 दिसंबर तक कंप्लीट हो चुके होंगे। डिजिटल और हरित महाकुंभ का हो अनुभव। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं को डिजिटल महाकुंभ का भी अनुभव मिलेगा। तकनीकी प्रबंधों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे महाकुंभ के विभिन्न आयामों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही प्रयागराज में मोहल्ला समितियों को सक्रिय करते हुए ग्रीन महाकुंभ के लक्ष्य को साकार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने और गुणवत्ता से कोई समझौता न करने के निर्देश दिए। संगम नोद पर लैंड फिलिंग का कार्य और शहर की उखड़ी सड़कों का निर्माण समय पर पूरा करने का भी आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास से बचें और प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैयार रखें। चिकित्सा और अन्य व्यवस्थाओं पर जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेला क्षेत्र में चिकित्सा के लिए अस्थायी अस्पताल तैयार करने और स्वच्छता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने महाकुंभ से जुड़े विभिन्न आयामों के अध्ययन के लिए विशिष्ट संस्थानों का सहयोग लेने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ 2025 के लिए पूरी दुनिया में उत्सुकता है और इसे जन सहयोग से ऐतिहासिक बनाया जाएगा। उन्होंने महाकुंभ की परियोजनाओं की प्रगति पर संतुष्टि जताई। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।